कुरान पाक में सूरह निसा की आयत नंबर 19 में औरतों के बारे में बयान करते हुए रब ताला ने फरमाया है, हो सकता है तुम एक चीज़ को नापसंद करो लेकिन इसमें अल्लाह बहुत भलाई रखते हैं। इसी वाक़े की तफसील और इसी से निस्बत रखता हुआ एक वाक़या जो आज मैंने आपको सुनाने के लिए मुंतखब किया है, ये किताबुल कबायर के 303 नंबर पेज पर मोहम्मद बिन अहमद ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर किया है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक शख्स अपने एक दोस्त से, दरीना दोस्त से, मजहबी भाई से या कह लें भाई से मिलने के लिए गया। जब वो अपने भाई के घर पहुंचता है तो दरवाजे पे दस्तक देता है। अंदर से बीवी की आवाज़ आती है। वो पूछती है कौन? तो इन्होंने अपना नाम बताया और कहा कि जी, पूछा कि आप कौन हैं? कहा मैं आपके शौहर का भाई हूँ और उनसे मुलाकात के लिए आया हूँ। तो आगे से बड़ा दुरुस्त जवाब आया कि वो तो घर पे नहीं है। पूछा कि वो कब तशरीफ़ लाएंगे? तो जवाब आया कि मुझे क्या मालूम कब तशरीफ़ लाएंगे, ना मुझे बता के जाते हैं ना मुझे बता के आते हैं। और बदमिजाजी के साथ जो गुफ्तगू है उसमें उन्होंने अपने शौहर के शिकवे शिकायतें शुरू कर दी। ये साहब खासे परेशान हुए। इन्होंने यही बेहतर समझा कि इंतज़ार किया जाए। अभी इंतज़ार करते ज़्यादा वक्त न गुजरा था कि दोस्त को आते देखा और अजब हालत में देखा कि लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठा है जो एक जंगली शेर की पुष्ट पे धरा है और वो जंगली शेर एक सधाए हुए जानवर की तरह उनके पीछे पीछे चलता आ रहा है। वो शख्स हैरान हो गया। जब दरवाजे पे पहुंचा उसका दोस्त, तो अपने दोस्त को पहचान के बगलगीर हो गया। नहायत खुश तपाकी से उसका इस्तकबाल किया, उसके आने की वजह पूछी और उसको घर के अंदर आने की दावत दी। दोस्त ने दावत कबूल की। घर के अंदर भी उसने ये महसूस किया कि बीवी की बदमिजाजी का वही आलम है। वो अपने शौहर की ना तकरीम कर रही है बल्कि बार बार उसकी मजम्मत कर रही है। उसके दोस्त के सामने भी उसके शिकवे शिकायतें ख़त्म होने को नहीं आ रही और गिलों का एक अंबार है जो कि वो हर आने जाने वाले को सुनाना बहुत अच्छा समझती है। वो दोस्त हैरान था कि उसका दोस्त कैसे इस औरत की इस बदअखलाकी पे सब्र कर रहा है, लेकिन वो चुप रहा, खामोश रहा। उसने कुछ नहीं कहा और रुखसत हो गया। लिखा है कि अगले साल फिर वो शख्स अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा। दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? बताया कि जनाब मैं आपके शौहर का वही दोस्त हूँ जो हर साल उसे मिलने के लिए तशरीफ़ लाता हूँ। पूछा कि आपके आने का मकसद क्या है? बताया कि मैं अपने दोस्त से मिलना चाह रहा हूँ। तो बताया कि वो तो घर पे मौजूद नहीं है। इस दोस्त ने ये महसूस किया कि इस दफ़ा लहजा उतना तल्ख नहीं है। उसने कहा अच्छा मैं इंतज़ार किए लेता हूँ। देखा कि दोस्त आ रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो हालत है वो अजीब तर है, इसलिए कि वही दोस्त जो पिछली दफ़ा एक सधाए हुए शेर के ऊपर लकड़ियों का गट्ठा धरे हुए था, आज लकड़ियों का वही बहुत बड़ा सा गट्ठा अपने कांधों पर, अपने सर पर उठाए हुए है और इंतहाई मुशक्क़त और मुश्किल और तकलीफ़ के आलम में है। दरवाजे पे पहुंचा, दोस्त को पहचाना, उसका इस्तकबाल किया, घर के अंदर उसे दावत दी। घर के अंदर जाने के बाद उसने महसूस किया कि आज घर का माहौल कुछ बदला हुआ है। ना बीवी का मिजाज उतना बरहम है, ना बदअखलाकी और बेमुरवती का वो आलम है। वो बड़ा हैरान हुआ। रुखसत होने लगा तो उसने अपने दोस्त से कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक सवाल करूं। उसके दोस्त ने कहा कि आप प्लीज़ सवाल कीजिए, आप बराए मेहरबानी जो पूछना चाहते हैं पूछिए। उसने कहा मैंने पिछली दफ़ा आया तो मैंने देखा कि आपकी बीवी आपसे बहुत बदअखलाकी से बात कर रही है, लेकिन आपकी मैंने अजब करामत देखी कि एक शेर आपने सधाया हुआ है और वो आपकी लकड़ियों का बोझ जो है वो उठाए हुए है। इस दफ़ा जब मैं आता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी बीवी का मिजाज यकसर बदल चुका है, लेकिन मैं आपको मुशक्क़त और तकलीफ़ के आलम में देख रहा हूँ, ना वो सधाया हुआ शेर मुझे कहीं नज़र आ रहा है। तो उस दोस्त ने जवाब दिया कि मेरे दोस्त, मेरी वो बीवी जिसका तुम जिक्र कर रहे हो, जो पिछले साल तुमसे मिली थी, उसकी वफ़ात हो गई है और वो मुझे सख्त तंग करती थी। मैं उसकी बदअखलाकी और उसकी बेमुरवती से सख्त नाला था, लेकिन मैं उस पर सब्र करता था और उस सब्र का अल्लाह ने मुझे ये इनाम दे रखा था कि मेरे रोज़गार में और मेरे रोज़मर्रा के कामों में मेरे लिए सहूलत और आसानी थी। वो शेर जो मुसख्खर हुआ था वो अल्लाह ताला ने मेरी सब्र और बर्दाश्त की वजह से मुझे इनाम दिया था। उस बीवी की वफ़ात के बाद
میں نے اس نیک خصلت نیک طبیعت عورت سے شادی کر لی. یہ عورت بہت عمدہ اخلاق کی مالک ہے. یہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے اور میرے ساتھ نرمی اور مروت سے پیش آتی ہے. لیکن اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جو شعر عطا کیا ہوا تھا وہ واپس لے لیا ہے. سو مجھے جو سہولت ملتی تھی اپنے کام میں اب وہ نہیں ملتی. سو محمد بن احمد ذہبی اس کے بعد اسی آیہ مبارکہ کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص میں جو ہمارا رفیق کار ہو، رفیق سفر ہو سکتا ہے ہمیں اس میں وہ خوبیاں نظر نہ آ رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہوں، اور ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جو بھلائی جڑی ہوئی ہے ہمیں اس کا بھی خیال نہ آ رہا ہو. سو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس کے اوپر صبر کرنا اور شکر کرنا ہی سب سے بہترین خصلت ہے.